संतरा। तो आज हम कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं भौतिक विज्ञान में, जो आपके भौतिक विज्ञान का पोर्शन है, देखा जाए तो आपका जो साइंस है इसको 3 वर्गों में डिफाइन किया है क्लास 10th के लिए। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। उसमें जो सबसे पहला आपको रखा जाता है फिजिक्स, दूसरा रखा जाता है तुम्हारा केमिस्ट्री, और तीसरा भाग रखा जाता है क्या? बायोलॉजी। इसको बोलते हैं क्या? भौतिक विज्ञान। इसको बोलते हैं क्या? रसायन विज्ञान। और इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। देखिए, इन तीनों टॉपिक से लेवल इक्वल आता है। अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का है और 30 नंबर आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल में, टोटल हो गए कितने? 100 नंबर। जो 70 नंबर होता है इन तीनों टॉपिक में चेंज रहता है, तीनों सब्जेक्टों में बटा रहता है। आपको अगर किसी में दे दिया 23 नंबर, 24 नंबर दे दिया, कभी 24 दे देता है। किसी के भौतिक विज्ञान का पेपर मान लीजिए इस बार का है, मान लीजिए 24 दे दिया, किसी में 25 दे दिया, किसी में 22 दे दिया। सेम लेवल आता है। लेकिन आज तक का जो देखा गया है, जो सबसे अधिक प्रश्न आते हैं अधिक नंबर में, तो भौतिक और रसायन विज्ञान में ही आते हैं। जीव विज्ञान में कुछ क्या रहते हैं, कम नंबर रहता है। कभी 22 का पूछेगा, कभी 21 पूछ देगा, कभी 23 भी पूछ देता है। ये डाटा चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो आज हम आपको करा दे रहे हैं क्या? फिजिक्स के कुछ जो ऐसे प्रश्न कि आपकी दौड़ यही नहीं खत्म होगी। आप जब आगे तैयारी करने जाएंगे वहां पर भी आपको ये पूछे जाएंगे। यह नहीं कि प्रश्न आज आपने पढ़ा, बोर्ड का एग्जाम दिया, छोड़ दिया, काम खत्म हो गया। आपको आगे भी इन प्रश्नों को देखना है। जिसकी 10th तक का साइंस कंप्लीट है, फिजिक्स को ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, बायोलॉजी, उस लड़के को आगे कभी दिक्कत नहीं आती। अगर वो रेलवे में जाना चाहता है, टोटली जो आपकी जीएस का पोर्शन होता है वो आपको डायरेक्ट यहाँ से देता है। यूपीएससी सीडीएस का देख लीजिए, वहां पे आपको डायरेक्ट आपकी 10 का साइंस रहेगा, 9 का रहेगा, 6 का रहेगा। आपने यूपीएससी देखा होगा, लिखता है 10, 6 से लेके 12 तक के अगर आप जितना भी पढ़ लेंगे एनसीईआरटी को, आप पास हो जाएंगे, ऐसा लिख के बहुत आया है, ठीक है ना। तो आज हम आपको करा देंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको बहुत काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आपके लिए। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं एक उत्तल दर्पण की। क्या कह रहा है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 12 सेमी है। इसका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होगी। इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको? तो पहला ऑप्शन है इसका 6 सेंटीमीटर, दूसरा है आपका 12 सेंटीमीटर, तीसरा है आपका
18 सेंटीमीटर और चौथा है आपका 24 सेंटीमीटर। अब इस प्रश्न को किस तरीके से लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, क्योंकि आपको दे रखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हमको क्या पूछ रहा है आपसे, रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस कितना होगा उस दर्पण का, उस उत्तल दर्पण का। आप जानते हैं दर्पण अगर ऐसे देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो उसमें से आप पूछा क्या है हमसे, उत्तल दर्पण के लिए आपको एक सूत्र लिखवाया गया होगा किसी फोकस और रेडियस में रिलेशन। कभी कभी तो यही प्रश्न पूछ दिया है आपसे कि फोकस और रेडियस या त्रिज्या में क्या अनुपात है, उस प्रश्न को भी हम करवा देंगे आज, ठीक है। तो जान जाइए कि होता क्या है। तो F इक्वल टू R/2, यही रिलेशन होता है किसी फोकस और आर में। हमें फोकस दूरी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, या उसकी जगह ला के रख दीजिए इक्वल टू R/2। आर निकालना है, आर यहाँ चला जाएगा, 12 गुणते हो जाएगा 2, आर की वैल्यू कितना निकल जाएगी, 24। कितना निकल जाएगी, 24 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन पहला। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन पहला। और सॉरी, ऑप्शन चौथा आपका सही है। सॉरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चौथा सही हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न हम उठाते हैं, लेते हैं, आपका क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी दर्पण में, दूसरा क्या कह रहा है आपसे, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब सदैव सदैव वस्तु सीधा वह काल्पनिक बनता है। अब बात किया जाए कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से सीधा व काल्पनिक बनता है। ऐसा कौन सा दर्पण है कि जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है सदैव वस्तु से सीधा व काल्पनिक बनता है, किस फिगर में ऐसा बनता है, किस दर्पण में बनता है, ठीक है। तो उस दर्पण का क्या नाम है आपका, उत्तल दर्पण। क्या नाम है उसका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ही प्रतिबिंब सदैव वस्तु से सीधा व काल्पनिक बनता है। आपका ये प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर, समतल दर्पण समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बाबू, यह आपकी होती क्या है, अनंत। कितना होगा भैया, अनंत। अगर कोई पूछ दे आपसे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे, अनंत। क्या बताएंगे, अनंत बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न लेते हैं,
कह रहा है फोकस दूरी यफ वह वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर के बीच संबंध होगा। अब देखिए ये प्रश्न आपका, जिस प्रश्न पे आपको प्रश्न सवाल दिया गया था न्यूमेरिकल का, वही आ गया कि फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर के बीच संबंध क्या होगा। तो यहां देखा जाए, इनका संबंध की बात कर ली जाए तो F बराबर आर बटे आपका क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा आपका, और F बराबर आर बटे 2। तो अगला प्रश्न आपका 5 नंबर। ये सारे आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको इसी के जरिए वन लीनियर क्वेश्चन भी बना देता है पेपर में एग्जामिनर, या आपको केवल बहुविकल्पी में दे देता है। इसी को कह देगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। एफ आर में रिलेशन बताइए, सूत्र का निगमन कीजिए, वो भी पूछ देगा। तो उसी प्रश्न को बहुविकल्पी को ही क्या कर देगा, आपको वन लेने में पूछ देगा, वो भी 1 नंबर, वो भी 1 नंबर। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है 5 नंबर। समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा द्वारा निर्मित निर्मित प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। होता इसका उत्तर क्या होगा कि किसी समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। तो भैया इसका उत्तर लिख लीजिए आप 1। क्या हो जाएगा आपका, 1 होता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तब इसका फोकस दूरी होगी। अब देखिए कि एक अवतल दर्पण की फोकस सॉरी वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तब इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। अभी जिस फार्मूले पर लगाए थे सेम वही सवाल है, सिर्फ इसकी डाटा को चेंज कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पे वो क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, एफ को निकालना है। एफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2। हमें एफ को फाइंड आउट करना, आर के लिए कितना है बाबू 12, बटे कटा देंगे, एफ का मान कितना निकल जाएगा, 6 सेंटी। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 7 नंबर। सातवां प्रश्न देखिए आप, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र से होते हुए होते हुए दर्पण दर्पण के पृष्ठ आधारित होती है परावर्तन का परावर्तन परावर्तन कोण का मान होगा। अब देखिए कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण की पृष्ठ पर आधारित होती है तो परावर्तन का कोण का मान होगा। तो इसका उत्तरी बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछते तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा भैया आपका इसका उत्तर, 0 डिग्री। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां कह रहा है किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने बनाने वाला दर्पण है। बनाने वाला दर्पण, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में कुल आपकी 6 स्थितियां बनती हैं। जो लास्ट की स्थिति जो दर्पण के पीछे फिगर को बनाता है ना, फिगर को, उसी की बात कर रहा है कि किस वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न 9 नंबर क्या कह रहा है आपसे, उत्तल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, सदैव बनता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्रुव वह फोकस के बीच। तो ध्रुव और फोकस के बीच, यह आपके कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी कह लीजिए या वन लीनियर प्रश्न कह लीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।